जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एब्सोल्युटली अपने युद्ध रणनीति के अंदर में बहुत सारी बदलाव कर रही है और उसका ऑपरेशन वैलिडेशन हो चुका है। ये कोल्ड स्ट्राइक है, कोल्ड स्ट्राइक, शीत प्रहार। कैसे ही एब्सोल्युटली 24/7 365 डेज आप किस तरह से इन चीज़ों को करेंगे, वो कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक की तरफ चला गया है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसका इवॉल्व हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कह रहे हैं जो कोल्ड स्ट्राइक शीत प्रहार है क्या चीज़। तो देखिए इसका क्या है। इसमें सबसे पहले तो ये पहले हमला हम करेंगे, प्रीएम्प्टिव, रिएक्टिव नहीं, डिफेंसिव मोड में नहीं, जो अभी तक होता रहा है। ये बैटलफील्ड जो रेडीनेस है, जो आप एब्सोल्युटली जैसे कोल्ड, जब हम कहते हैं कि ठंडे से स्ट्राइक करना, ऑल द टाइम यू हैव टू बी इन दैट पोस्चर 24/7 365 डेज, जो कि रुद्रा ब्रिगेड, ऑल आर्म ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड, उससे हासिल किया गया है। ये तकरीबन 250 ऐसे ब्रिगेड होंगे। उसके बारे में आपको रुद्रा ब्रिगेड में मैंने डिटेल में बताया है कि व्हाट इज़ द रुद्रा ब्रिगेड, व्हाट इज़ भैरव बटालियंस, स्पेशल फोर्सेस के क्या हैं। उसको जरूर देखिएगा कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसी से ये अचीव किया जाएगा। और ये खास करके एयर लैंड बैटल को हम बात करते हैं, एयर एंड लैंड बैटल इंटीग्रेटेड टुगेदर। इसमें मैरिटाइम डोमेन भी आ जाता है, मगर ये बेसिकली एयरफोर्स एंड आर्मी की ये जो पहल है और उसमें इंटीग्रेटेड तरीके से इसको कैसे किया जाएगा। इसके अंदर में 3-4 चीज़ें हैं जो कि एब्सोल्यूट सटीक प्रिसाइज हमला करने के लिए, जो कि लैंड में भी होगा, एयर में होगा एंड साइबर स्पेस में, और इंफॉर्मेशन, जो उसको इंटेलिजेंस वॉरफेयर का भी हिस्सा कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें आपका नैरेटिव इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सभी का रोल, मीडिया का रोल, सभी लोगों का रोल आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए इसमें डिसाइसिव रैपिड डिग्रेडेशन एनिमी की कैपेबिलिटी को करना पड़ेगा। एनिमी की जो युद्ध की है उसको हमें डिग्रेड करना पड़ेगा बिफोर वी गो टू द फुल स्केल वॉर। इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन का, इंटेलिजेंस का एवरी मिनट टू मिनट आपका होना चाहिए। देखिए जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो हमारा हुआ, उसके पहले जो अप्रैल के अंदर में अटैक हमारे ऊपर हुआ, जो वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, उसका हमें इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पता लग रहा था, क्योंकि अब तो खुलकर आ गया है। चाइना और पाकिस्तान जनवरी के महीने से 2025 से इसको कर रहे थे, और जिस तरह से उनको मुहैया, केवल यदि आप पहलगांव का दें, अमाउंट ऑफ जो इंफॉर्मेशंस चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था, पहलगांव स्पेसिफिक। और इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सारे डोमेन के इंटेलिजेंस में, इंक्लूडिंग यदि सैटेलाइट की पोजीशंस जा रही है, जिसमें एआई का यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड इन दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्ट्राइक, आपको पहले करना पड़ेगा। यदि आप पीछे हो जाते हैं, रिएक्टिव चले हो जाते हैं या डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, तो योर डेज आप नहीं, ये आज की जो वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर, आप पीछे रह जाएंगे। एंड उसकी डिनाइबिलिटी जो खास करके पाकिस्तान की रही है, वो कुछ नहीं। और इसको अचीव किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब हम एक साथ किए थे तो 9 देखिए आतंकवादी कैंप थे, उसमें 2 एयरफोर्स, भावलपुर और मुद के एयरफोर्स ने लिया क्योंकि डीप था, और 7 जो कैंप्स थे उसको आर्मी ने लिया। और ये इंटीग्रेटेड तरीके से एवरीथिंग बी यूज्ड। ये नहीं कि एसेट्स सारे दोनों के यूज़ हुए, और हमने जो 9 अचीव किए। और एयरफोर्स ने जो ऐसे उसमें रिएक्टिव ही था, सप्रेशन ऑफ एयर के लिए जो 9 जो उनके एयरफील्ड आउट ऑफ 30 11 जो उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको डिग्रेड किया गया कि यदि एस्केलेट होता है तो यू हैव टू हैव द सुपीरियरिटी ऑफ एयर, और काम करने की क्षमता होगी जब आप जाएंगे। और उस समय जो था वो बैटल ग्रुप्स का था कि ये था हम अंदर जाएंगे। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ अभी हम देखते हैं। ये तो है इसकी क्षमता, कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट से जब आई थी 2001 में
आपको याद होगा पार्लियामेंट का अटैक हुआ था और उस समय हम मोबिलाइज किए थे 2021 में, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, कोहर्सिव डिप्लोमेसी, और देखिए 10 महीना तक सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ और तकरीबन 5 लाख फोर्स, इंडियन फोर्सेस वर मोबिलाइज्ड। 2 महीने लग गए थे मोबिलाइजेशन में, स्लो एंड स्लगिश था, और पाकिस्तान ने भी 3 लाख फोर्सेस को मोबिलाइज करके हमारी जो ईस्टर्न फ्रंट है उसका जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पर ले आया था, और ये स्टैंड ऑफ रहा एंड देन नथिंग हैपेंड। कोहर्सिव डिप्लोमेसी का यूज़ किया गया और मुशर्रफ मान गए थे कि वो एक्शंस करेंगे लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और जो भी उनकी तंजीमी थे हिजबुल मुजाहिदीन के, बट कोई एक्शन नहीं किया गया। और उसके बाद क्या आता है 2008 जो आपने देखा बॉम्बे के ऊपर में जिस तरह से उनकी आई स्ट्राइक, पर हम कुछ नहीं कर पाए। उस समय ये हुआ था, बात हो रही थी, एयर चीफ कह रहे थे कि यूज़ ऑफ एयर पावर आप इसको रिटेलिएट करें, मगर हम वहाँ पर भी नहीं कर पाए। फिर 2016 में जब उरी हुआ तब, और उसके बाद पुलवामा 2018 हमने उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की, गए आ गए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह पुलवामा गए, उसकी डिनाइबिलिटी थी, हुआ तो बहुत उनको हानि, मगर जब आपका दुश्मन, जो आपका एडवर्सरी इसको मानने के लिए तैयार है नहीं है कि उसका कुछ हुआ, वो नहीं मानता, डेटरेंस को नहीं मानता कि आप करेंगे, क्योंकि आप इसको हरदम ना करें। यदि एक भी होता है आप, यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू एस्टैब्लिश इट हैज़ बीन डन बाय देम एंड रिटेलिएट। और रिटेलिएशन तब आप रिएक्टिव हैं, बट उसके सोच के पहले यदि आपको प्रीएम्प्शन करते हैं तो आपका होगा। उसी तरह 2025 में देखिए, जैसा मैंने बताया, जनवरी से ही इंफॉर्मेशन थी कि चाइना और ये दे वर वेरी एक्टिव इन पहलगाम, उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन थी, मगर हम उसको कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि कोऑर्डिनेशंस, क्योंकि ये जो चीज़ें आती हैं जिसके अंदर में होल नेशन, ऑल जितने तंत्र हैं वो एक साथ आपको करना पड़ेगा। अब आप देखिए 2025 में मई में ये हुआ है, और आपके जुलाई में मई में हम ऑपरेशन सिंदूर किए, जुलाई में लिया गया सैंक्शन पहली बार ऑन कारगिल डे 26 जुलाई को ये कहा लिया गया कि हाँ अभी रुद्रा ब्रिगेडों का, जो कि 150 हमारे पास तकरीबन ऑल आर्म्स ब्रिगेड नहीं थे, ये आर्म स्पेसिफिक ब्रिगेड थे, जो कि बैटल ग्रुप की तरह इसको यूज़ होते थे। ऑपरेशन पराक्रम के बाद जो कोल्ड स्टार्ट के हम छोटे बैटल ग्रुप में ऑपरेट करेंगे और जाके करेंगे, मगर दैट ऑल्सो वी रियलाइज कि दैट इज़ टू बिग, वो भी बहुत हेवी है। तो अभी है कोल्ड स्ट्राइक, आप प्रीएम्प्टिव तरीके से, रिएक्टिव हैं तो दिस इज नॉट द कोल्ड स्ट्राइक। कोल्ड स्ट्राइक में और 150 जो ऑल आर्म्स ब्रिगेड हैं, मोरे नंबर नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये है नहीं, दिस आर पार्ट ऑफ दिस सीक्रेट फॉर्मेशन। अभी इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स, जिसमें इन्फेंट्री है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, एडी है, उसके अंदर में आपके लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, उसमें सिग्नल हैं, इंजीनियर्स, कॉम्बैट आर्म्स, एंड वो एरिया स्पेसिफिक होगा। दे विल गो प्रेसाइजली अटैक करेंगे, क्वाइट लिमिटेड एरिया, ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे बैठेंगे, और दे विल होल्ड द ग्राउंड। अब ये है कि ज़मीन जब तक आप नहीं पकड़ते हैं वो मानेगा नहीं, तो ज़मीन पकड़ना, कैप्चर ऑफ लैंड, कैप्चर ऑफ रियल एस्टेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसमें ड्रोन्स, इसका एक लिमिटेशंस है। दीज आर अगेन, ये नहीं कि ये पूरा का पूरा युद्ध को बदल देगा, हाँ समावेश सब चीज़ होगा, और यही है कोल्ड स्ट्राइक। जय हिंद।